हाय गाइस। तो यार आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम अभी भी स्टेप 2 पर ही हैं रेट लिमिटर को डिज़ाइन करने में, लेकिन उसका पार्ट 3 देख रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था कि हाई लेवल डिज़ाइन जो हम देते हैं स्टेप 2 में, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है रेट लिमिटर के बारे में। ठीक है, तो आप याद करो लास्ट वीडियो में हमने एल्गोरिदम देखना स्टार्ट किया था, रेट लिमिटिंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो होते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टोकन बकेट एल्गोरिदम। तो ये पार्ट 3 है स्टेप 2 का। इसमें हम नेक्स्ट एल्गोरिदम देखेंगे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम है लीकिंग बकेट एल्गोरिदम। ठीक है, तो नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब इसको एक एक लेमैन लैंग्वेज में, मतलब इजी तरीके से एक डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, कि नाम से थोड़ा सा रिलेट करने के लिए ये एक बकेट है। ठीक है, उसमें ऊपर से ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं और नीचे हमने एक यहाँ पर होल कर रखा है। ठीक है, लीक कर रहा है यहाँ से, और जो लीक करता है वो कांस्टेंट रेट से करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लीकिंग बकेट में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट रेट से आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो आप याद करो ये तो कांस्टेंट रेट से ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि पानी आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से भरोगे तो यहाँ से जल्दी जल्दी गिरने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट रेट से ही गिरेगा। तो एक समय आएगा ना कि जब आप पानी और भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, तो एक समय आएगा कि ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, जब वो फुल हो जाएगा तो ठीक है, तो कुछ इसी तरह काम करता है लीकिंग बकेट। ठीक है, ये टोकन बकेट एल्गोरिदम की तरह ही होता है, बट इसमें एक चीज़ क्या है जो मैंने बताया, कांस्टेंट रेट आउट होता है फ्लो का। टोकन बकेट में क्या था, जितने मान लेते हैं मेरे बकेट में 5 कॉइन्स है तो 5 रिक्वेस्ट आए तो 5 के 5 निकल जाएंगे एक बार में। तो एक बर्स्ट ऑफ रिक्वेस्ट पास थ्रू हो जाती है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है कि हमेशा एक कांस्टेंट रेट से ही रिक्वेस्ट पास होगी। ठीक है, फिक्स रेट से पास होगी। तो एक डायग्राम से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है लीकिंग बकेट एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम है। लेफ़्ट साइड में देखो हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, और बकेट है यहाँ पर। बकेट में हम चेक कर रहे हैं कि अगर बकेट फुल है तो ड्रॉप कर दो रिक्वेस्ट को, और अगर बकेट फुल नहीं है, ठीक है, तो आगे हम बढ़ाएंगे, क्यू में सारे रिक्वेस्ट स्टोर करेंगे और क्यू जो है फिक्स रेट से मेरे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्यू की मदद से हमने वो कांस्टेंट रेट वाली चीज़ हैंडल की है। मतलब मैंने क्या कहा था, लीकिंग बकेट में क्या होता है कि रिक्वेस्ट जाते तो हैं बट एक फ़िक्स रेट से जाते हैं, है ना, कांस्टेंट रेट से जाते हैं। तो वो हमने क्यू की मदद से इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना साइज़ ऑफ बकेट एंड साइज़ ऑफ क्यू दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर मैंने शो किया ना, साइज़ इज इक्वल टू के, साइज़ इज इक्वल टू के, दोनों का साइज़ सेम होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बस इसमें, कि एक क्यू की मदद से वी आर पासिंग द फ्लो इन एट अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि कितने भी बर्स्ट ऑफ रिक्वेस्ट आ जाए, कितने भी रिक्वेस्ट आ जाए, ये जो है हमेशा एक कांस्टेंट फ्लो में ही रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को पास थ्रू करेगा। ठीक है, काफ़ी स्टेबल है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में, ठीक है, आउट रेट फ्लो जो है, प्रोसेसिंग फ्लो जो है वो फिक्स रेट पे हो, ठीक है, तो आई थिंक लीकिंग बकेट इज़ वेरी गुड फॉर दैट। तो एक कंपनी है ई कॉमर्स की, आपने सुना होगा शॉपिफाई। ठीक है, तो शॉपिफाई लीकिंग बकेट एल्गोरिथम यूज़ करती है रेट लिमिटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि वो हम क्यू यूज़ करते हैं, क्यू। ठीक है, और क्यू में आपको पता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ हो रहा है इसमें, जबकि ऐसा टोकन बकेट में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि लीकिंग बकेट एल्गोरिथम में 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो बकेट साइज़ होता है, दूसरा होता है आउटफ्लो रेट। बकेट साइज़ जो मैंने बोला कि साइज़ के क्यू की साइज़ के इक्वल होगा, और आउटफ्लो रेट क्या है कि आप एक फ़िक्स रेट में कितने नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट को पास करने दोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि शॉपिफाई जो है ई कॉमर्स है, वो लीकी बकेट एल्गोरिथम यूज़ करती है रेट लिमिटिंग के लिए। ठीक है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। तो प्रोज़ में वही है कि हम एक लिमिटेड क्यू साइज़ यूज़ कर रहे हैं, राइट, एक लिमिटेड साइज़ का क्यू यूज़ कर रहे हैं, तो मेमोरी एफिशिएंट है ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ शुरू से, कि इसका आउटफ्लो रेट स्टेबल है, राइट, मतलब हम एक फ़िक्स रेट में ही अपने रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने दे रहे हैं, पास थ्रू होने दे रहे हैं। तो ये इसका प्रो है, प्रोज में आ गया ये दोनों।
कॉन्स में सेम है टोकन बकेट की तरह कि इसमें 2 पैरामीटर लेते हैं, राइट, बकेट साइज एंड आउटफ्लो रेट। तो इन दोनों की ट्यूनिंग जो है ना वो थोड़ी चैलेंजिंग होती है, दैट हाउ डू वी डिसाइड कि क्या वैल्यू रखनी है ना, और दोनों ट्यून में रहे, बकेट साइज और आउटफ्लो रेट, तो उनकी ट्यूनिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। ठीक है, तो लीकी बकेट एल्गोरिथम में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा एल्गोरिथम देखेंगे रेट लिमिटिंग का। ठीक है, देन फाइनली हम अपने स्टेप 2 को कंप्लीट करेंगे बाय गिविंग दी हाई लेवल आर्किटेक्चर, दैट इज़ दी हाई लेवल डिज़ाइन, एंड देन हम एग्रीमेंट लेंगे अपने इंटरव्यूअर से कि भाई देख लो सही है, कुछ फीडबैक है, कोई इम्प्रूवमेंट करानी है, तो फिर हम स्टेप 3 पे जाएंगे उसके बाद। ठीक है, टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय।